पिछले कुछ महीनों से किशोरी लाल जी की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी बीमारी अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। ये बात सुनकर उनकी बेटी कोमल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन घर के बाकी सदस्य इस दुख से ज़्यादा आने वाले समय में मिलने वाली संपत्ति के बारे में सोचने लगे थे। किशोरी लाल जी ये सब समझ रहे थे। वो अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर अपने जीवन की यादों में खो जाते थे। उन्हें याद आता था कि कैसे उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये मकान बनाया था, कैसे बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया था। लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा था कि परिवार में प्रेम की जगह धीरे धीरे स्वार्थ ने ले ली है। एक शाम उन्होंने पूरे परिवार को अपने कमरे में बुलाया। सभी लोग उनके बिस्तर के आसपास बैठ गए। किशोरी लाल जी की आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं तुम सबसे अपनी एक अंतिम इच्छा कहना चाहता हूँ। किशोरी लाल जी ने आगे कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे जाने के बाद इस घर को कभी मत बेचना। ये सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान नहीं है, इसमें तुम्हारी माँ की यादें बसी हैं, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बसी है। तुम सब मिलजुल कर इसी घर में रहना। अगर कभी किसी को आर्थिक ज़रूरत पड़े तो बाकी लोग उसका साथ देना, लेकिन इस घर को मत तोड़ना और मत बेचना। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत कहा, पापा, आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है। लेकिन बाकी लोगों के चेहरे पर ये भाव नहीं थे जिनकी उम्मीद किशोर लाल जी कर रहे थे। कुणाल और वरुण ने औपचारिक रूप से सिर हिला दिया, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। दोनों बहू नेहा और प्राची एक दूसरे को देखकर चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उन्हें लगता था कि इतने बड़े मकान को बेचकर मिलने वाली रकम से वे अपनी अपनी अलग जिंदगी शुरू कर सकती हैं। किशोरी लाल जी ने सबके चेहरे पढ़ लिए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। ये खबर सुनकर कोमल तुरंत अपने मायके पहुंच गई। वो दिन रात अपने पिता की सेवा में लगी रही। दूसरी ओर कुणाल और वरुण अस्पताल के खर्चों को लेकर आपस में बहस करते रहे। दोनों को खर्च ज़्यादा लग रहा था, जबकि किशोरी लाल जी के लिए पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका परिवार था। एक रात उन्होंने कोमल का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद ये परिवार बिखर जाएगा। कोमल रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए पापा, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन किशोरी लाल जी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही दिनों बाद वो दुखद सुबह आ गई जिसका डर सभी को था। किशोरी लाल जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे घर में मातम छा गया। कोमल अपने पिता के पार्थिव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। अर्जुन और देव भी अपने दादाजी के जाने से बेहद दुखी थे। अंतिम संस्कार की सारे रस्में पूरी हुई। पूरे मोहल्ले में लोग किशोरी लाल जी की अच्छाइयों की चर्चा कर रहे थे। सभी कह रहे थे कि ऐसा नेक इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन दादाजी की चिता की राख कभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर के भीतर संपत्ति की चर्चा शुरू हो गई। एक रात खाने के बाद नेहा ने कुणाल से कहा, अब हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इतने बड़े मकान का क्या फायदा, इसे बेचकर अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। दूसरी तरफ प्राची भी वरुण को यही समझा रही थी। कुछ दिनों तक दोनों भाई अलग अलग सोचते रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने बैठकर बात की और मकान बेचने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा कि इतने बड़े घर में साथ रहने से बेहतर है कि पैसा बांटकर अलग अलग घर खरीद लिया जाए।
जब ये बात कोमल को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, भैया, पापा की अंतिम इच्छा का इतनी जल्दी अपमान कर दोगे? उन्होंने साफ कहा था कि ये घर कभी मत बेचना। लेकिन कुणाल ने कठोर स्वर में जवाब दिया, भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती कोमल, हमें अपने परिवार का भविष्य देखना है। वरुण भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाने लगा। कोमल ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ये खबर जब अर्जुन और देव को मिली तो वो भी हैरान रह गए। दोनों अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे। अर्जुन ने अपने पिता कुणाल से कहा, पापा, दादाजी की आखिरी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन कुणाल ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया। देव ने भी अपने पिता वरुण को समझाने की कोशिश की, मगर उसे भी नज़रअंदाज कर दिया गया। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां कभी परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, वहां अब केवल पैसों और हिस्सों की बातें होने लगी थी। एक दिन एक प्रॉपर्टी डीलर घर देखने आया। वो मकान का मुआयना कर रहा था और कीमत का अनुमान लगा रहा था। ये दृश्य देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके पिता की यादों की नीलामी की जा रही हो। उसी समय उसकी नज़र बैठक में लगी किशोरी लाल जी की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में मुस्कुराते हुए पिता का चेहरा देखकर उसका दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे तस्वीर में मौजूद आंखें अपने ही बच्चों से एक सवाल पूछ रही हों, क्या मेरी अंतिम इच्छा की इतनी ही कीमत थी? उधर अर्जुन और देव के मन में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोनों को लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। किशोरी लाल के निधन को लगभग 1 महीना बीत चुका था। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन घर के भीतर रिश्ते लगातार पीछे जा रहे थे। जिस आंगन में कभी हंसी की आवाजें गूंजती थी, वहां पर अब केवल पैसों और हिस्सों की बातें सुनाई देती थी। कुणाल और वरुण ने प्रॉपर्टी डीलर के साथ कई बार बैठकें की और लगभग मकान बेचने का मन बना लिया था। नेहा और प्राची भी अपने अपने सपनों के घरों की योजनाएं बनाने लगी थी। किसी को ये चिंता नहीं थी कि इस मकान की हर दीवार पर किशोरी लाल और उनकी दिवंगत पत्नी की यादें बसी हुई थी। कोमल ये सब देखकर भीतर ही भीतर टूट रही थी। वो जब भी अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होती तो उसकी आंखें भर आती। उसे बार बार वो दिन याद आता जब पिता ने कांपती हुई आवाज में कहा था कि इस घर को कभी मत बेचना। लेकिन आज वही इच्छा सबसे पहले भुला दी गई थी। दूसरी तरफ अर्जुन और देव भी बेचैन थे। दोनों को लगता था कि दादाजी की आत्मा शायद इस फैसले से कभी खुश नहीं होगी, मगर उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि वे अपने पिता के निर्णयों को बदल सके। वे केवल चुपचाप सब कुछ होते हुए देख रहे थे। एक दिन दोपहर के समय घर के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। उसने अपना परिचय दादाजी के पुराने वकील महेश सक्सेना के रूप में दिया। जैसे ही सब लोग बैठक में इकट्ठा हुए तो उसने कहा, किशोरी लाल जी ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। कुणाल और वरुण के चेहरों पर उत्सुकता आ गई। उन्हें लगा कि शायद संपत्ति से जुड़ा कोई नया दस्तावेज होगा जिससे उनका हिस्सा और मजबूत हो जाएगा। महेश सक्सेना ने धीरे से फाइल खोली और कहा, किशोरी लाल जी ने अपने हाथों से एक पत्र लिखा था जिसे उनकी मृत्यु के 1 महीने बाद पूरे परिवार के सामने पढ़ा जाना था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस पत्र पर टिक गईं। महेश सक्सेना ने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये पत्र पढ़ा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरे जाने के बाद तुम सब मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान करोगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभवों से इतना जरूर समझ गया हूँ
कि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसके शब्दों से नहीं। मैंने तुम सबको बराबर प्यार दिया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि परिवार में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक हो गया है। इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। ये पढ़ते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महेश सक्सेना ने आगे पढ़ा, मेरी संपत्ति का अंतिम बंटवारा तभी होगा जब मेरे बच्चे और परिवार के सदस्य कम से कम 1 वर्ष तक इस घर को बेचने की कोशिश नहीं करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। यदि किसी ने मेरी मृत्यु के बाद घर बेचने का प्रयास किया तो उसका हिस्सा अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। कुणाल और वरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। नेहा और प्राची भी हैरान रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि दादाजी ने ऐसा कोई प्रबंध पहले से कर रखा था। लेकिन पत्र अभी खत्म नहीं हुआ था। महेश सक्सेना ने आगे पढ़ा, मैंने अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार फिलहाल एक ट्रस्ट के अधीन कर रखा है। इस ट्रस्ट का संचालन मेरे वकील करेंगे। 1 वर्ष बाद यदि परिवार एकजुट रहा और मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान किया गया, तभी संपत्ति का बंटवारा होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी आधी संपत्ति अनाथ बच्चों और वृद्ध आश्रम को दान कर दी जाएगी। ये सुनते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने सभी की आवाज छीन ली हो। केवल कोमल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता अपने परिवार को टूटने से बचाने की आखिरी कोशिश करके गए थे। पत्र समाप्त होने के बाद महेश सक्सेना ने एक और लिफाफा निकाला। उसमें किशोरी लाल द्वारा लिखी गई कुछ निजी बातें थी। उन्होंने लिखा था कि परिवार का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि आपसी विश्वास होता है। उन्होंने ये भी लिखा था कि यदि उनके बच्चे केवल संपत्ति के लिए लड़ेंगे तो वो उनकी सबसे बड़ी असफलता होगी। कोमल अब खुद को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन और देव की आंखें भी नम हो गईं। दोनों को अपने दादाजी पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन कुणाल और वरुण के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि पिता ने उन पर अविश्वास किया था। यही बात उनके अहंकार को चोट पहुंचा रही थी। आने वाले दिनों में घर का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। ऊपर से सभी लोग सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते, लेकिन भीतर ही भीतर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। नेहा को लगता था कि किशोरी लाल ने उनके साथ अन्याय किया है। प्राची भी हर बात पर शिकायत करने लगी थी। कुणाल और वरुण कई बार वकील से मिलकर इस व्यवस्था को चुनौती देने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिला, सारे दस्तावेज पूरी तरह कानूनी और वैध हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि कम से कम 1 वर्ष तक वे कुछ नहीं कर सकते। मजबूरी में सभी को उसी घर में साथ रहना पड़ा जिसे वे बेच देना चाहते थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अचानक किशोरी लाल जी के पुराने कमरे की अलमारी का एक हिस्सा गिर गया। आवाज सुनकर सभी लोग वहां पहुंचे। अलमारी के पीछे दीवार में एक छोटा सा गुप्त खांचा बना हुआ था। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर कुछ पुरानी डायरी, तस्वीरें और एक बंद लकड़ी का डिब्बा रखा हुआ मिला। सभी हैरानी से उसे देखने लगे। किसी को नहीं पता था कि दादाजी ने वहां पर क्या छुपा कर रखा था। अर्जुन ने सावधानी से वो डिब्बा उठाया और बैठक में ले आया। जब डिब्बा खोला गया तो उसके अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक छोटी सी चिट्ठी मिली। चिट्ठी के ऊपर साफ अक्षरों में लिखा था, ये केवल उस समय खोलना जब परिवार में विश्वास पूरी तरह समाप्त होने लगे। ये पढ़ते ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं। आखिर उस डिब्बे में ऐसा क्या था जिसे दादाजी ने परिवार के लिए अंतिम संदेश की तरह छुपा कर रखा था। बैठक में रखे उस पुराने लकड़ी के डिब्बे को देखकर सभी लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे थे। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और भीतर
घर का माहौल किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। अर्जुन ने धीरे धीरे वो चिट्ठी खोली जिस पर दादाजी किशोरीलाल के हस्ताक्षर थे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें उसी कागज पर टिकी हुई थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, यदि तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि परिवार में विश्वास कमजोर पड़ चुका है। मुझे इसका अंदेशा पहले से था, इसीलिए मैंने कुछ बातें इस डिब्बे में सुरक्षित रखी है। इन कागजों को पढ़ने के बाद शायद तुम समझ सको कि परिवार को जोड़ने में कितनी कुर्बानियां लगती हैं और उसे तोड़ने में केवल कुछ स्वार्थी फैसले ही काफी होते हैं। ये पढ़ते ही कमरे में बैठे सभी लोग गंभीर हो गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच में कुछ बोले। डिब्बे के अंदर रखी पहली फाइल खोली गई। उसमें लगभग 30 साल पुराने बैंक रिकॉर्ड और जमीन के दस्तावेज थे। कुणाल और वरुण हैरान होकर उन्हें देखने लगे। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। उन दस्तावेजों से पता चला कि जिस पुश्तैनी मकान को वे अपनी पैतृक संपत्ति समझ रहे थे, उसे बनाने के लिए किशोरीलाल ने अपने पिता से कोई संपत्ति नहीं पाई थी, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए थे। कई वर्षों तक किराए के छोटे मकान में रहकर पैसे जोड़े थे और फिर इस घर की नींव रखी थी। इतना ही नहीं, दस्तावेजों में ये भी दर्ज था कि एक समय ऐसा आया था जब कुणाल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई और वरुण की मेडिकल पढ़ाई के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। उस समय किशोरीलाल ने अपनी आखिरी बची हुई खेती की जमीन भी बेच दी थी। ये बात सुनते ही कुणाल और वरुण के चेहरे झुक गए। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि जिस घर को वे केवल एक संपत्ति समझ रहे थे, वो उनके माता पिता के त्याग और संघर्ष का प्रतीक था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डिब्बे में रखी दूसरी डायरी खोली गई। वो किशोरीलाल की निजी डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के कई दर्द लिखे थे। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। एक जगह लिखा था, आज डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बीमारी गंभीर है, लेकिन मैंने ये बात बच्चों को नहीं बताई। कुणाल के व्यापार में नुकसान चल रहा है और वरुण पहले से ही कर्ज में है। अगर मैं उन्हें अपनी बीमारी की सच्चाई बता दूंगा तो वे और परेशान हो जाएंगे। दूसरी जगह लिखा था, आज मैंने अपनी आखिरी जमा पूंजी भी बच्चों की मदद में खर्च कर दी। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे परेशानियों से निकल जाएंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि अब वे मेरे साथ पहले जैसा समय नहीं बिताते। जैसे जैसे डायरी के पन्ने पलटते गए, परिवार के लोगों की आंखें नम होती चली गईं। हर पन्ने में एक पिता का त्याग था, हर पंक्ति में अपनों के लिए जीने वाले इंसान का दर्द छिपा हुआ था। तभी कोमल की नज़र डायरी के आखिरी हिस्से पर पड़ी। वहां एक ऐसी बात लिखी थी जिसे पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पढ़ा, यदि कभी मेरे बच्चों को ये लगे कि मैंने उनके साथ अन्याय किया है, तो उन्हें ये सच भी जान लेना चाहिए कि 5 साल पहले कुणाल के व्यापार को बचाने के लिए मैंने अपना इलाज बीच में छोड़ दिया था। डॉक्टरों ने कहा था कि समय पर इलाज नहीं हुआ तो मेरी बीमारी बढ़ सकती है, लेकिन उस समय मेरे बेटे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उसके भविष्य को महत्व दिया। ये सुनते ही कुणाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कि 5 साल पहले अचानक उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ था और किसी तरह उसके पिता ने पैसे का इंतजाम कर दिया था। उसने कभी नहीं पूछा था कि वे पैसे कहाँ से आए थे। आज उसे पता चल रहा था कि उन पैसों की कीमत उसके पिता की सेहत थी। उसी समय एक और दस्तावेज सामने आया जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। वो अस्पताल की रिपोर्ट थी जिसमें साफ लिखा था कि किशोरीलाल की बीमारी का इलाज समय पर हो सकता था, लेकिन इलाज अधूरा छोड़ देने के कारण बीमारी तेजी से बढ़ गई थी।
रिपोर्ट के साथ एक पत्र भी रखा था जिसमें लिखा था, मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बस एक दुख है कि मेरे बच्चे शायद कभी ये नहीं जान पाएंगे कि एक पिता अपने बच्चों के लिए कितनी खुशी से सब कुछ छोड़ देता है। ये पढ़ते ही बैठक में बैठे किसी भी व्यक्ति की आंख सूखी नहीं रही। नेहा और प्राची, जो अब तक संपत्ति के सपने देख रही थी, सिर झुकाकर रोने लगी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उन्होंने उस इंसान की अंतिम इच्छा का अपमान किया है जिसने पूरे परिवार के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। अगले कई दिनों तक घर में अजीब सी खामोशी छाई रही। अब कोई संपत्ति की बात नहीं करता था। कुणाल अक्सर रात को पिता की तस्वीर के सामने बैठकर रोता रहता था। वरुण भी अपने कमरे में खुद को दोषी मानकर बैठा रहता। अर्जुन और देव को लग रहा था कि शायद अब परिवार बदल रहा है, लेकिन तभी एक और घटना हुई जिसने सभी को और ज्यादा झकझोर दिया। वकील महेश सक्सेना अचानक घर आए और उन्होंने बताया कि डिब्बे में रखे दस्तावेजों का एक हिस्सा अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि किशोरी लाल ने अपनी मृत्यु से पहले एक अंतिम वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा है। ये वीडियो उनकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये सुनते ही सभी लोग स्तब्ध रह गए। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसे दादाजी ने अपने जाने के बाद देखने के लिए छोड़ा था? महेश सक्सेना की बात सुनने के बाद पूरे परिवार के मन में बेचैनी बढ़ गई। जिस वीडियो का जिक्र उन्होंने किया था वो अब सबके लिए एक रहस्य बन चुका था। अगले दिन शाम को बैठक में एक पुराना लैपटॉप लगाया गया। सभी लोग वहां मौजूद थे। कुणाल, वरुण, कोमल, नेहा, प्राची, अर्जुन और देव। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। महेश सक्सेना ने वीडियो चलाया। कुछ क्षणों बाद स्क्रीन पर किशोरी लाल जी का चेहरा दिखाई दिया। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन चेहरे पर वही स्नेह और अपनापन था जो जीवन भर उनके व्यक्तित्व की पहचान रहा था। उन्हें देखकर कोमल फूट फूट कर रोने लगी। कुणाल और वरुण की आंखें भी भर आई। ऐसा लग रहा था मानो दादाजी एक बार फिर अपने परिवार के बीच लौट आए हों। वीडियो में किशोरी लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, अगर तुम सब ये वीडियो देख रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज़ अभी भी तुम तक पहुँच रही होगी। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं। शायद मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान भी ना किया जाए, इसीलिए मैं कुछ ऐसी बातें छोड़कर जा रहा हूँ जो मैंने कभी किसी से नहीं कही। उन्होंने कुछ क्षण रुककर गहरी सांस ली और फिर बोले, जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई थी तब मैंने अकेले ही तुम सबको संभालने का फैसला किया था। उस समय बहुत लोगों ने कहा था कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरे बच्चों का प्यार बट ना जाए। मैंने अकेलेपन को चुना, लेकिन तुम्हारे बचपन को कभी अकेला नहीं होने दिया। मैंने अपनी हर खुशी तुम्हारी मुस्कान में ढूंढ ली थी। ये सुनते ही सभी लोगों के सिर शर्म से झुक गए। किशोरी लाल आगे बोले, कुणाल, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और रात को बुखार में तपते थे तो मैं पूरी रात जागता था। वरुण, जब तुम्हें डॉक्टर बनना था और फीस भरने के पैसे नहीं थे तब मैंने अपनी सबसे प्यारी जमीन बेच दी थी। कोमल, जब तुम्हारी शादी हुई थी और मैं तुम्हें विदा कर रहा था तब मेरी आंखों से बहने वाले आंसू किसी को दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कमजोर पड़े। वीडियो में उनकी आवाज़ कांपने लगी थी। दूसरी तरफ स्क्रीन के सामने बैठे तीनों बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने उस पिता के प्यार और त्याग की कभी सही कीमत नहीं समझी। कुछ क्षण बाद किशोरी लाल जी ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे परिवार को भीतर तक तोड़ दिया। उन्होंने कहा,
मेरे बच्चों, शायद तुम नहीं जानते कि पिछले 7 वर्षों से मैं गंभीर बीमारी से लड़ रहा था। डॉक्टरों ने मुझे कई बार बेहतर इलाज कराने को कहा, लेकिन हर बार मैंने इलाज से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरतों को महत्व दिया। मुझे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि एक पिता के लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चों की खुशी होती है। लेकिन मुझे एक डर हमेशा सताता रहा कि कहीं मेरे जाने के बाद तुम लोग केवल पैसों के लिए एक दूसरे से दूर ना हो जाओ। इसीलिए मैंने घर को बचाने के लिए वो कानूनी व्यवस्था बनाई थी। मैं संपत्ति नहीं बचाना चाहता था, मैं अपना परिवार बचाना चाहता था। कमरे में बैठे सभी लोग अब खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। नेहा और प्राची रोते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठी थी। अर्जुन और देव की आंखों में अपने दादाजी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। तभी वीडियो में किशोरी लाल जी ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी विरासत देना चाहता हूँ। ये मकान मेरी विरासत नहीं है, मेरी असली विरासत तुम सब हो। यदि तुम सब साथ रहोगे तो ये घर मंदिर बना रहेगा, लेकिन यदि तुम बिखर गए तो करोड़ों की संपत्ति भी तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान करना। घर को बचाना, रिश्तों को बचाना और कभी किसी अपने को अकेला मत छोड़ना। वीडियो समाप्त होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। कई मिनट तक सभी लोग केवल रोते रहे। सबसे पहले कुणाल उठा। वो अपने पिता की तस्वीर के सामने गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी अंतिम इच्छा का सम्मान नहीं कर पाया। मैंने उस घर को बेचने की सोची जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी देकर बनाया था। मैं आपका अपराधी हूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ ही क्षण बाद वरुण भी उसके पास आ गया। उसने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया। दोनों भाई वर्षों बाद इस तरह रो रहे थे। उनके आंसुओं में पछतावा भी था और अपने पिता को खो देने का दर्द भी। इसके बाद नेहा और प्राची भी कोमल के पास पहुंची। दोनों ने उससे माफी मांगी। नेहा ने रोते हुए कहा, दीदी आपने हमें बहुत समझाया था, लेकिन हम नहीं समझ पाए। आज महसूस हो रहा है कि हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। कोमल ने दोनों को गले लगा लिया। वर्षों बाद उस घर में फिर से रिश्तों की गर्माहट लौटती हुई दिखाई देने लगी। अर्जुन और देव ये सब देखकर भावुक हो गए। उन्हें लग रहा था कि दादाजी की आत्मा शायद आज पहली बार सुकून महसूस कर रही हो। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मकान बेचने की सारी प्रक्रिया हमेशा के लिए रद्द कर दी। घर के मुख्य द्वार पर एक नई पट्टिका लगाई गई, जिस पर लिखा था किशोरी लाल सदन। रिश्ते सबसे बड़ी संपत्ति हैं। इतना ही नहीं, परिवार ने यह भी तय किया कि हर वर्ष किशोरी लाल जी की पुण्यतिथि पर वे किसी वृद्धाश्रम और अनाथालय में जाकर जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। ये वो कार्य था जो किशोरी लाल जीवन भर करते रहे थे। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहाँ कभी लालच और स्वार्थ की बातें होती थी, वहाँ पर अब प्रेम और अपनापन लौट आया था। 1 वर्ष बाद जब ट्रस्ट की शर्त पूरी हुई तो महेश सक्सेना ने परिवार को बताया कि अब संपत्ति का कानूनी अधिकार उन्हें वापस मिल सकता है। लेकिन ये सुनकर कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें किसी बंटवारे की जरूरत नहीं है। पिताजी हमें वो दे चुके हैं जो किसी संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती है। वरुण ने भी उसकी बात का समर्थन किया। महेश सक्सेना की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, आज सच में किशोरी लाल जी की अंतिम इच्छा पूरी हुई है। उस रात पूरे परिवार ने पहली बार वर्षों बाद एक साथ बैठकर भोजन किया। बैठक में लगी किशोरी लाल जी की तस्वीर पर फूलों की माला सजी थी।
तस्वीर में वही शांत मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने परिवार को फिर से एकजुट देखकर संतुष्ट हो। शायद यही उनकी सबसे बड़ी और अंतिम इच्छा थी। एक ऐसा परिवार जो संपत्ति से नहीं, प्रेम से जुड़ा हो। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।